दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। आज हम आपको नागपुर में चल रहे एक भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करने जा रहे हैं। दरअसल इसे भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे बल्कि गलती कहेंगे। अभी गलती किसकी है ये सोचना समझना आपको है। दरअसल कड़बी चौक से मोमिनपुरा टिमकी उड़ान पुल के गैर कानूनी ढंग से चल रहे निर्माण कार्य के सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता को सरकारी मंजूरी के गलत दस्तावेज पेश करने से कोर्ट में हड़कंप मच गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कड़बी चौक से लेकर मोमिनपुरा टिमकी विवादास्पद फ्लाईओवर को लेकर ये विवाद और भी ज्यादा जब गहरा गया जब सरकारी वकील ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के सामने ये कबूल कर लिया कि फ्लाईओवर निर्माण को लेकर सरकारी मंजूरी यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के जो दस्तावेज याचिकाकर्ता ने मांगे थे उन्हें उसकी जगह गलत दस्तावेज पेश किए गए। नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कड़बी चौक से मोमिनपुरा टिमकी उड़ान पुल के गैर कानूनी ढंग से चल रहे निर्माण कार्य के सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता जो कि सरकारी मंजूरी के गलत दस्तावेज पढ़ने से कोर्ट में हड़कंप मच गया है। तो क्या है आखिर ये पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। हाँ, इस ब्रिज को मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज एंड हाईवेज जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंक्शन किया था 2018 में, जुलाई 2018 में। और टोटल 21 ब्रिज सेंक्शन किए गए थे। उसमें से एक ब्रिज जो है ये पहलवान बाबा से लेकर पहलवान बाबा दरगाह से लेकर भानखेड़ा, लश्करी बाग, मोती बाग, बेलीशाप और पांचपौली ब्रिज को जोड़ने वाला ब्रिज था। उसी तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है, महाराष्ट्र शासन का भी एक लेटर हमारे पास है 17/11/2018 का। इसमें भी इन्होंने दिखाया है की नागपूर जिल्ह्यातील भानखेड़ा ते लश्करी बाग ते पाचपौली ते बेलीशाप ते पहलवानच्या बाबाला जोड़नारा मार्ग फ्लाईओवर। लेकिन हुआ ये कि इस ब्रिज को एलिवेट होना चाहिए था पहलवानशाह बाबा की दरगाह के पास से, तो इसको एलिवेट कर दिया इन्होंने कड़बी चौक के पास से। और इसको जो है तो ये डाउन कर रहे हैं यहाँ पर गुप्ता आटा चक्की के पास, जबकि ये डाउन होना चाहिए था पांचपौली ब्रिज को कनेक्ट होना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि ये ब्रिज जो है तो इलीगली जो है तो इसको यहाँ पर जो है तो उतार दिया गया है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि कड़बी चौक से इसका काम बहुत तेजी के साथ शुरू है। इस ब्रिज को लेकर हमारे कुछ लोगों ने जो माननीय उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ में एक PIL 4 जनवरी 2024 को फाइल की थी कि भाई ये इलीगल है, इसके पेपर्स नहीं है, इसका सेंक्शन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन नहीं है, टेक्निकल सेंक्शन नहीं है, ट्रैफिक सर्वे नहीं है। इस तरह की जितने भी लीगलिटी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ किसी भी ब्रिज को बनाने के लिए, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट इनके पास अभी तक के नहीं है। 23 अप्रैल को अभी हमारी एक पिटीशन की डेट थी, उसमें भी इनको गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्शन किया है कि भाई आप सही डॉक्यूमेंट पेश करो। इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश किया। अभी भी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया था, उमरेड का, बुट्टी बोरी का और कहाँ के ब्रिजेस के डॉक्यूमेंट पेश किए। 16 जून की इनको डेट दी गई है करेक्ट डॉक्यूमेंट पेश करने का। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि ब्रिज का काम जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये एक तरह से हमने इलीगलिटी को चैलेंज किया है। और अब तक के इस इलीगलिटी के खिलाफ गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट ने, ना PWD ने, ना महारेल ने, ना आपके कारपोरेशन ने और किसी भी डिपार्टमेंट में जितनी पार्टियां हैं, किसी भी अभी तक के कोई भी सही अप्रोच नहीं किया। उन्होंने सही जो है तो गवर्नमेंट के सामने सही पक्ष नहीं रखा है और अभी भी मतलब इसको अननेसेसरी डिले करके जो है तो इसको बनाने की कोशिश में है। तो यही चक्कर है। जब हमने इस PIL फाइल किया था तो मेवा हॉस्पिटल में वहाँ पर पावर हाउस का एक ऑफिस है, सिर्फ वहाँ तक कॉलम बने थे, 2 या 3 कॉलम बने थे। तब भी हमने कोर्ट को भी बताया था, गवर्नमेंट को भी चेताया था कि भाई ये ब्रिज इलीगल है, आगे जाके बहुत सारी जो है तो समस्याएं निर्माण करेगा, इसलिए इसको यहाँ रोका जाए करके। लेकिन उसके बावजूद जो है इन्होंने जो है तो इसको आगे बढ़ाते चले गए और अब ये मोमिनपुरा चौक तक के इन्होंने इस कॉलम को यहाँ पर खड़े कर दिया है। दूसरा बंदा ले लो। ये इन्होंने ब्रिज जो यहाँ पे लाया है, सबसे पहली बात तो ये मैं बोलता हूँ, ये हमारा DC कंपनी जो है NMC PWD, ये दादागिरी करे। दादागिरी ऐसी, जो मोमिनपुरा कम से कम जो 1.5 से 2 लाख की आबादी है, इसकी सीवर लाइन जो है, नाला जो है राय आशियाना के पास में, पहलवानशाह दरगाह के पास में है, इन्होंने उसके अंदर कॉलम बना दिया, जिसकी वजह से हर साल बारिश में ये दिक्कत होती है कि लोगों के घरों के अंदर पानी भर जाता है। और
हमने कई मरतबा इसकी कंप्लेंट एनएमसी को जाके की है, लेकिन एनएमसी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते हैं कि हमारे अधिकारी करेंगे, हमने लेटर दे दिया है, लेकिन इस तरीके की बात करके वो इसको टाल देते हैं और फिर आने वाले वक्त में फिर वैसे ही चलता है। बरसात खत्म हो जाती है, बस जैसे बोलते हैं एक बंदर जो है बोलता है मैं मकान बना लूंगा, बरसात खत्म होती है शाख पड़ता है, वैसे ये कारपोरेशन का काम हो गया। चाहे कमिश्नर को कंप्लेंट करो, चाहे अपने यहाँ आयुक्त जो राठौड़ साहब है इनको कंप्लेंट करो, ये कोई कार्रवाई नहीं करते। इस तरीके से टाल मटोल करके ये काम कर रही है। नल का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये नल में गंदा पानी आ रहा है। हमने इसकी कंप्लेंट ओसीडब्ल्यू को करे, ओसीडब्ल्यू के अधिकारी जो है वो बोलते हैं हमको ऊपर से ये ऑर्डर आया है कि इस पानी को मतलब ये ओसीडब्ल्यू की लाइन को बंद करो मोमिनपुरा के अंदर। मतलब ना बिल भेज रहे हैं, 6 महीना हो गया है अभी तक कि इन्होंने ना बिल भेजे है और ना रीडिंग के लिए हमारे से कोई अधिकारी है। मैं खुद गया ओसीडब्ल्यू का ऑफिस, वहाँ जो है नायक साहब से मिला, ओसीडब्ल्यू के साहब है, उनको मिला तो बोले कि ऊपर से हमको ऑर्डर है कि हम जो है अभी बिल नहीं भेजेंगे। इस तरीके की ये दादागिरी कर रही है। तो हमने किसके पास जाना, तो हमने कई मरतबा कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं। याचिकाकर्ता के वकील शशि भूषण वाहने ने बुट्टीबोरी फ्लाईओवर के दस्तावेज माननीय जज को दिखाते हुए कहा कि सरकारी वकील गलत दस्तावेज पेश कर रहे हैं। माननीय अदालत ने सरकार को निर्माणाधीन पुलिये के दस्तावेज पेश करने के लिए फिलहाल एक और मौका देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से एडवोकेट डीपी ठाकरे, एडवोकेट एसके मिश्रा, एडवोकेट आयुष शर्मा, एडवोकेट जेबी कसाट इस समय उपस्थित थे। ये जो भी विकास कार्य अपने नागपुर में शहर में चल रहा है, इसके लिए कोई भी जो है तो इसमें आपत्ति किसी को नहीं है और हम भी चाहते हैं कि भाई ये एरिया का विकास हो। लेकिन ये विकास जो भी हो तो उसके अंदर जनता का सहयोग होना चाहिए, जनता की मर्जी होना चाहिए, जनता का जो है तो सहूलत होना चाहिए। आज जो है तो इतने ज़माने से 2-3 साल से यहाँ के लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है उसका अवगत हम बार बार जो है तो बड़े अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बातों को ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हुए अपनी मर्जी के साथ में उस काम को बढ़ाते चले जा रहे हैं। विकास करिए, आप फूल उतारिए, लेकिन लोगों की सहूलत से उतारिए। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं। नागपुर शहर में ब्रिजों का माया जाल बन रहा है। उसी माया जाल में से एक ब्रिज जो है ना, ये कड़वी चौक से लेके मोमिनपुरा गुप्ता आटा चक्की तक बनाया जा रहा है। पेपरों के माध्यम से हम इसको इलीगल ब्रिज कह सकते हैं। ये ब्रिज कड़वी चौक से लेकर मोमिनपुरा होते हुए कड़वी अपना गुप्ता आटा चक्की को लैंड कर रहा है। जो जिस जगह ये लैंड कर रहा है ये जगह ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल 2 दिन पहले की बात है, एक न्यूज़ आई है, ये जो कावरापेट का जो ब्रिज है इस पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं और खुद बीजेपी के विधायक ने इसका संज्ञान भी लिया है। तो कहीं कृष्णा खोपड़े जी ने इसका संज्ञान लिया है और गडकरी जी ने माना भी है कि इसमें कुछ सुधार करेंगे। तो हम ये चाहते हैं, गडकरी जी से ये उम्मीद करते हैं कि मोमिनपुरा जो ब्रिज इलीगल बनाया जा रहा है तो इसमें सुधार करने में क्यों देरी हो रही है, इसमें भी सुधार किया जाए। एक तो दूसरी चीज़, 66 प्रॉपर्टी वालों को एक नोटिस दिया गया था आज से 3 साल पहले। तो 66 प्रॉपर्टी वालों को एक तो नुकसान होने जा रहा है, किसी के पूरे घर चले जा रहे हैं, पूरे दुकान चले जा रही है, यहाँ का जो धंधा पानी सब चौपट होने वाला है। और अगर ब्रिज बन गया तो ये तो पूरा ढक जाएगा, सफोकेशन का एकदम मसला पैदा हो जाएगा, लोग बीमार होंगे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये जो इलीगल ब्रिज बन रहा है, इस इलीगल ब्रिज को अपना इसको डाइवर्ट कर दिया जाए अपना गार्ड लाइन के अंदर, जो अभी उतारा जा रहा है। इधर की कोई समस्या नहीं है और ना यहाँ कोई ट्रैफिक है। आप देख रहे हैं यहाँ खड़े हैं लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं, 5 मिनट का भी ट्रैफिक यहाँ कभी होता नहीं है। तो ट्रैफिक की समस्या को बताकर यहाँ पे पुल डाल देना, ये तो नादानी वाली बात है। तो ऐसा यहाँ ब्रिज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी तो जनता को हो गई है। ये लोगों ने बोरियापुरा होते हुए ईदगाह होते हुए ये पूरा रास्ता बंद कर दिया है। हम लोग इसकी कंप्लेंट लेके इनके अधिकारी के पास गए तो इनका अधिकारी बोलता है कि बोले हमको कालम खड़े करन दो, इसके बाद हम दोनों साइड से रास्ता चालू करा देंगे, रोड एकदम चकाचक डामर का करा देंगे। ये हमको 3 साल से बोला जा रहा है। इसके पीछे हम लोग ने कई कंप्लेंट दी है। इनका एक साहब है उदयपुर, उससे तो कई मरतबा हमारी बात हो गई। वो बोलता है कि बस बोले एक कालम खड़ा हो जाने तो हम रास्ता चालू करा देंगे। तो ऐसा कुछ हो रहा नहीं है, बस यही बोलना चाहते हैं। हाँ, डामरीकरण का, हाँ, ये गड्ढे गुड्ढे तो इतने हो गए हैं कि गाड़ी ले जाना मुश्किल हो गए। हमारे घर की लेडीज़ कोई
क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी रहती है तो इतनी तकलीफ हो गई है, तो इधर से जा हो रही नहीं है। और कई मरतबा तो यहीं एक्सीडेंट हो गया है लेडीज़ का, कई मरतबा गिर गया है यहाँ पे। तो हम यही चाहते हैं कम से कम ये रास्ता क्लियर हो जाए और रास्ता चालू हो जाए। 150 करोड़ की लागत से यहाँ डामरीकरण का पास हुआ था। गोलीबार चौक से मोमिनपुरा, बब्बू होटल से ईदगाह और मोमिनपुरा चौक से भगवागढ़ चौक तक जो डामरीकरण इन्होंने किया, गोलीबार चौक से लेकर के आके मोमिनपुरा चौक पे आप देख रहे हो, वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। ना ये रोड पे डामरीकरण हुआ है, ना मोहम्मद अली सराय रोड पे डामरीकरण हुआ है। जब 150 करोड़ रुपए ये लोगों ने जो सैंक्शन किया डामरीकरण के लिए, ये पिछले एमएलए जो यहाँ का विकास कुमार था, प्रवीण डटके के आने के पहले से उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। फंड कहाँ गया है किसी को नहीं मालूम। बस एक छोटे से हिस्से में पैचेस मार के वो बताते कि हमने डामरीकरण कर दिया, और आप देख लो कि पूरे रोड की हालत किस तरह है, आपको खुद मालूम है। और रही बात ब्रिज से रिलेटेड, तो हाल ही में तो आप सभी ब्रिज के बारे में देख ही रहे हो। जैसा LIC से शारदा कंपनी जो उतरा है, उस पे जो ब्रिज पे मटेरियल डला है, आप जाकर के उस ब्रिज को देखिए, पूरे पैचेस है और धम धम जैसी आवाज़ें होती है। और जो लैंडिंग हुई है पूरी की पूरी गलत लैंडिंग हुई है, जहाँ पे नितिन गडकरी जी ने उस पर माफ़ी भी मांगा है। और वही गलती जहाँ बनने के बाद उनसे हुई है, अभी मोमिनपुरे का ब्रिज बनने का है, यहाँ गलती सुधारने के लिए बहुत सारा मौका है। और सबसे बड़ी गलती प्रशासन से, गडकरी जी से इस तरीके से हो चुकी है, कहीं और का ब्रिज ला करके एक मोमिनपुरा के लोगों पे थोप दिया गया। क्यों, किस लिए, किसी को नहीं मालूम। आज हाईकोर्ट में हमारा ये मैटर है, और इस पे जब भी आर्गूमेंट की बात आती है तो MRIDC करने के लिए तैयार नहीं रहता। हमें पिछले 9 महीने से कभी उमरेड के डॉक्यूमेंट देते हैं, उमरेड ब्रिज के डॉक्यूमेंट देते हैं, कभी बुट्टी बोरी ब्रिज के डॉक्यूमेंट देते हैं, और यहाँ का जो सैंक्शन लेटर वो बताते हैं। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप जहाँ खड़े हो, ये मोमिनपुरा में खड़े हो कि आप लश्करी बाग, पांचपौली, भानखेड़ा, ये 3 एरिया में से कोई एरिया में आप खड़े हो क्या? अभी मैं आपसे कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप कहाँ खड़े हो अभी? तो ये ब्रिज जो बन रहा है, ये भानखेड़ा, लश्करी बाग और पांचपौली बन रहा है। आप यहाँ के किसी भी लोगों से पूछो कि ये रोड जो ईदगाह से लेकर के गुप्ता आटा चक्की तक की जो है, इसमें कोई भी एक रोड पांचपौली को मिलता है, भानखेड़े को मिलता है, लश्करी बाग को मिलता है क्या? जिस जगह हम खड़े हैं और जिस जगह ब्रिज इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप यहाँ के लोगों से, नागरिकों से, आप यहाँ के दर्शकों, इस फ्लाईओवर की सरकारी मंजूरी न होने और इसके गैर कानूनी तरीके से चल रहे निर्माण को लेकर सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली है। इस फ्लाईओवर को लेकर स्थानीय नागरिकों का भी विरोध प्रदर्शन कई बार हो चुका है। दरअसल कारा न्यूज की टीम ने नागरिकों से बातचीत की है। दोस्तों, इस फ्लाईओवर की सरकारी मंजूरी नहीं होना और गैर कानूनी रूप से इस फ्लाईओवर का धड़ल्ले से जो निर्माण किया जा रहा है, उसको लेकर मोमिनपुरा के नागरिक जो हैं उनमें रोष है। आपको बता दें कि हमारे सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर शकील अहमद जहांगीर ने भी एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, और इस फ्लाईओवर को लेकर स्थानीय नागरिकों ने भी अपना विरोध जो है कई बार दर्शा चुके हैं। दरअसल फ्लाईओवर की मंजूरी पांचपावली से लश्करी बाग, भानखेड़ा, पहलवान शाह दरगाह तक की गई है। सरकारी दस्तावेज महारेल भी यही कहता है कि इस फ्लाईओवर को जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, पर अब सवाल ये है कि कड़बी चौक से पांचपावली फ्लाईओवर परियोजना में कई प्रकार की प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आई है। हालांकि कोई स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला तो सामने नहीं आया है, लेकिन परियोजना की पारदर्शिता नागरिकों में असंतोष है, और जिस वजह से कड़बी चौक से मोमिनपुरा टिमकी जो है ये फ्लाईओवर क्यों बनाया जा रहा है, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। आखिर 145 करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट में इतना बड़ा झोल कैसे रह गया है, ये यहाँ के नागरिकों के समझ के परे है। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्लाईओवर यहाँ के लिए सैंक्शन ही नहीं हुआ है, वो मार्केट एरिया में वो फ्लाईओवर लाके क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है। और तो और अगर हमारे मोमिनपुरा के ही ये जो जागरूक नागरिक हैं, इन्होंने समय रहते इस मुद्दे को नहीं उठाया होता, तो शायद अब तक यहाँ से 60 से 70 घर जो हैं, यहाँ के नागरिक जो हैं वो बेदखल हो गए होते अपने घर से। तो ज़रूरी है कि इससे पहले जो यहाँ पर वर्तमान MLA थे कुम्हारे सर, और साथ ही साथ जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सर हैं, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर अननेसेसरी इलीगल रूप से जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका काम कहीं ना कहीं जल्द से जल्द या तो बंद किया जाए, या फिर इस फ्लाईओवर को डाइवर्ट रूट पर शिफ्ट किया जाए। बिकॉज यहाँ हाईकोर्ट में भी इस मामले में याचिका
गुप्ता ने सीधी साफ बात कहा है कि इस रूट पे फ्लाईओवर का कोई भी जो है ये नोटिस नहीं दिया गया है। बार बार सरकारी वकील की तरफ से गलत फ्लाईओवर का नोटिस जो है वो हाईकोर्ट में डाला जा रहा है। तो जरूरी है कि नितिन गडकरी जो है वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और यहाँ के नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उसको गंभीरता से ले। कैमरा पर्सन सचिन झोड़ापे के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। दोस्तों, नागपुर शहर में चल रहे जो फ्लाईओवर का अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य चल रहा है उसको लेकर नागरिकों ने रोष जताया है। एक जागरूक नागरिक जो है उन्होंने सवाल भी उठाया है। साथ ही साथ यहाँ के बहुत सारे नागरिक हैं जो इस बात से खफा है कि जहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बनना था वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है और लोगों के घर जो है उन्हें तोड़ने की बातें की जा रही। तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है और एक बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों ने इस सवाल का जवाब जो है हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सर से मांगा है। सर, क्या कहेंगे, एक मार्केट एरिया में जो है वो फ्लाईओवर बनने जा रहा है जबकि ये फ्लाईओवर यहाँ का है ही नहीं। मैडम, एक्चुअल क्या है कि कड़वी चौक से लेकर के अपना जो पब्लिक यहाँ टर्न होता है, क्या नाम से, ये चांद की होटल जो है ना, ये अपना रेलवे ब्रिज है, वहाँ से 80% पब्लिक वहाँ से टर्न होता है और यहाँ पर सिर्फ 20% पब्लिक आता है। तो वहाँ से लेकर के गोलीबाग चौक तक सिर्फ 20% जो पब्लिक चलता है तो वो नीचे चल सकता है, नीचे मतलब हमारे जो ग्राउंड पर रोड है उस पर चल सकता है। इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है ये पुल की। ये अगर से आपको ब्रिज बनाना ही था तो वहाँ से वहाँ टर्न कर लेते तो आपका पूरा 80% पब्लिक वहाँ से निकल जाता। और जहाँ पर आपको काम करना है अपना ये हंसापुरी में कोई काम नहीं हो रहा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ काम नहीं हो रहा और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ काम हो रहा है। तो मतलब यही है कि भाई आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है और बेवजह गवर्नमेंट के पैसे की सत्यानाशी करना है। ये जो को कैसा है, लोग टैक्सेस भरते हैं कि किस लिए, कि देश का उद्धार हो। ये बेवजह बढ़ाते हैं। अभी आप जगह जगह देखो ब्रिज का काम हो रहा है, कहीं ब्रिज तड़क जाते हैं, कहीं कुछ हो जा रहा है, बेवजह पैसे का वसूली खर्च हो जा रहा है। और कैसा है कि यहाँ पर जो पब्लिक है ना, कि यहाँ पर जो पूरी दुकान यहाँ से वहाँ तक पूरी दुकानदारी है। ये ब्रिज बनने से क्या होगा कि यहाँ का पूरा मार्केट सत्यानाश हो जाएगा, पूरा लोगों का जो अपना इनकम का जरिया है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमको तो समझ में ये आ रहा है कि ये विकास नहीं हो रहा है, ये लोगों का सत्यानाश हो रहा है। ये लोगों का व्यापार से, लोगों के मतलब कमाई के जरिए से ये हमको वंचित किया जा रहा है। इसलिए पुल का निर्माण हो रहा है। देखा जाए तो ये पुल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पब्लिक पूरा वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है, 80% पब्लिक वहाँ से निकल जाता है। वो चांद के होटल के पास से पूरा 80% पब्लिक मोती बाग से होते हुए, गाइडलाइन से होते हुए आपका सीधा सी रोड पकड़ लेता है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है ये ब्रिज की। और आप देखिए ना, अभी आधे अधूरे काम है, वो आधा अधूरा काम वो खोल दिया, आधा अधूरा काम ये खोल दिया। पब्लिक परेशान है, पब्लिक को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। आए दिन वहाँ झगड़े होते हैं ट्रैफिक के मामले में। यहाँ पर आपके कंस्ट्रक्शन वाले जब देखा जाए तो वहाँ पर अपना एक भी आपका एक गार्ड नहीं रहता, एक गार्ड वहाँ पर अवेलेबल नहीं है कि जो अपना पब्लिक को डाइवर्ट कर सके, पब्लिक को आने जाने के लिए जो आसानी पैदा कर सके। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती, बस ट्रैफिक पुलिस काय के लिए, चालान काटने के लिए। बाकी के लोगों के लिए जो दिक्कत बन रही है उसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है यहाँ पर। विकास के नाम पर शहर में जो धड़ल्ले से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है वो कहीं ना कहीं इलीगल रूप से जो किया जा रहा है उसको लेकर नागरिकों ने रोष जताया है। इतना ही नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट एरिया है और मार्केट एरिया के साथ ही यहाँ पर हजारों की तादाद में दुकानें हैं। यदि ये फ्लाईओवर बनता है तो ये दुकानों का रोजगार जो है वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा ही, लेकिन लोगों के लिए जो दिक्कतें हो रही है वो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो बनकर आ रही है। जरूरी है मोमिनपुरा के नागरिकों की तरफ ध्यान देने की। इस इलीगल फ्लाईओवर को या तो आप डाइवर्ट करें या फिर इसका काम पूरी तरीके से रोक दें, यही नागरिकों की मांग है। फ्लाईओवर की मंजूरी पांचपावली से लश्करी बाग, भानखेड़ा, पहलवान शाह दरगाह तक की गई है। सरकारी दस्तावेज महारेल भी यही कहते हैं जो इस फ्लाईओवर को एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन सवाल अब ये होता है कि कड़बी चौक से पांचपावली फ्लाईओवर परियोजना में कई प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां सामने आई हैं। हालांकि कोई स्पष्ट भ्रष्टाचार का मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन परियोजना की पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर नागरिकों में असंतोष है। जिस जगह फ्लाईओवर निर्माण की वजह से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, वहां जाहिर सी बात है कि लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिना वजह यहाँ फ्लाईओवर और सड़कों की परियोजनाओं के चलते गैर कानूनी रूप से कार्य करना गलत है।
नागरिकों का कहना है कि ऐसे में हमारे घर तो जाएंगे ही, लेकिन हमारे रोजगार पर भी इसका असर पड़ेगा। बहुत सी दुकानें हैं जो इस फ्लाईओवर के कारण नष्ट हो सकती है। दर्शकों, कड़वी चौक से मोमिनपुरा टिमकी फ्लाईओवर क्यों बनाया जा रहा है, इस बात पर सवाल पूछ रहे हैं। आखिर 145 करोड़ के इस सरकारी प्रोजेक्ट में इतना बड़ा झोल कैसे रह गया, ये हम सब के लिए एक बड़ा सवाल है।